क्लास 10वां 10th क्लास 10th का प्यूसम पाठ। कौन पाठ है? यानी प्यूसम पुस्तक यानी संस्कृत का 10वां का द्वितीय भाग। छठा पाठ पढ़ना है। षष्ठ भाग पाठ भारतीय संस्कारा। भारतीय संस्कारा यूट्यूब चैनल हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में संस्कृत का छठा पाठ आज डाउनलोड हो रहा है। भारतीय संस्कार के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय संस्कार क्या होते हैं, क्या इसकी व्यवस्था है। संक्षिप्त में इस यहाँ पर परिचय दे रहा है। तो कह रहा है भारतीय संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति में अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते यत् जीवने इह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। भारतीय संस्कृति में एक और लग जाए अर्थात सप्तमी विभक्ति एक वचन। भारतीय संस्कृति अन्यतमं यानी अन्यतम वैशिष्ट्यम विशेष विद्यते विद्यमान है यत् जीवने इस जीवन में इह इसका समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। भारतीय संस्कृति में समय समय पर इस संस्कार का अनुष्ठान किया जाता है। अद्य संस्कारा शब्दः सीमितो व्यंग रूपः प्रयुज्यते। आज कल संस्कार शब्द को लोग सीमित और व्यंग रूप में लेते हैं, अर्थात उससे लोग संस्कार शब्द को मजाक अर्थात हंसी में उड़ाते हैं। किंतु प्रयुज्यते करा किंतु संस्कृते रूप करण मिदम भारतस्य व्यक्तित्वं रचति। किंतु परंतु यह संस्कार जो है अपनी संस्कृति में, भारत की संस्कृति में भारत के व्यक्तित्व को रचता है, भारत के चरित्र को निर्माण करता है। करा है विदेशे निवसंतो, विदेश में निवास करने वाले भी भारतीयाः संस्काराः प्रति उन्मुखा जिज्ञासवश्च। यानी भारतीय संस्कृति के प्रति, भारतीय संस्कार के प्रति विदेशी भी जिज्ञासु जानने की इच्छा रखते हैं और इसके प्रति उन्मुख है। पाठे अस्मिन् यानी इस पाठ में तेषाम उस संस्कार के तेषाम संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्वं निरूपितम। करा है कि उसी संस्कार के बारे में इस चैप्टर में, इस पाठ में संक्षिप्त रूप में महत्ता वर्णन किया गया है संस्कार का। भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्काराः महत्वं धारयन्। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार का महत्तम धारणा थी। प्राचीन संस्कृतेरभिज्ञानं संस्कारे भयो। भारतीय जीवने अर्थात भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार का महत्वम धारयन महत्ता धारण करता है, महत्ता है। प्राचीन संस्कृतेर अभिज्ञानम, प्राचीन संस्कृति में भी संस्कारे भयो जायते, संस्कार की ज्ञान जाने जाते हैं। अत्र ऋषि नाम कल्पना आसीत, यहाँ पर ऋषि गण अपने कल्पना द्वारा यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेद मंत्राणां पाठः वरिष्ठानाम् आशीर्वादः होमः परिवार सदस्यानां सम्मिलनं च भवेत्। संस्कार में अत्र मने यहाँ नहीं, संस्कार में ऋषिगण कल्पना आसीत, अपनी कल्पना से जो मंत्र बनाए गए हैं ऋषि के कल्पना से, यत् जीवनस्य उसके जीवन के सर्वेषु सभी मुख्य अवसर पर वेद मंत्राणाम पाठ, वेद मंत्र का पाठ करते हैं। ऋषिगण इस मुख्य अवसर पर संस्कार पर्व में वेद मंत्र का पाठ करते हैं। वरिष्ठानाम अर्थात जितने भी बड़े लोग होते हैं उस परिवार के या कि और सब जो आते हैं वह सब आशीर्वाद देते हैं। होम होता है। परिवार सदस्यानाम, परिवार के सदस्य लोग सम्मिलन मिलते हैं और सब ये सब मिलते हैं। ततः तत्सर्वं संस्काराम अनुष्ठाने संभवति, वह सब संस्कार अनुष्ठान में ये सब कार्य होते हैं। एवं संस्कारा महत्वम धारयन्ति, इस तरह से संस्कार का महत्तम धारणा। किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थः परिमार्जन रूपः गुणाधान रूपस्य च न विस्मरति। अर्थात कह रहा है कि संस्कार का मौलिक अर्थ है परिमार्जन। परिमार्जन अर्थात अवगुण का नाश, गुण को धारण करना,
और गुण को धारण करना है, अवगुण का नाश करना, परिमार्जन अर्थात उसको शुद्धि करना है। अतः संस्काराः मानवस्य, संस्कार मानवों के क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। अर्थात अतः इस प्रकार संस्कारा, संस्कार मानवस्य, मानव के क्रमशः परिमार्जन और दोषापनयने, दोष का निराकरण, परिमार्जन शुद्धिकरण होता है। गुणाधाने च योगदानम, गुण का धारण करता है, गुण का वृद्धि होती है। और संस्कारा प्रायन पंचविधा सन्ति, संस्कार प्रायन 5 विधि में बांटा गया है, 5 भाग में विभाजित किया गया है। संस्कारा प्रायन पंचविधा सन्ति। जन्म पूर्व त्रयः, जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं। शैशवा 6, शैशव संस्कार 6 होते हैं। शैक्षणिका 5, शैक्षणिक संस्कार 5 होते हैं। लाइन को टिक कर लेगा। शैक्षणिक संस्कार 5 होते हैं। और गृहस्थ संस्कार विवाह रूप एक, गृहस्थ संस्कार एक विवाह रूप होता है। और अंतिम लास्ट संस्कार होता है मरणोत्तर संस्कार च एक, मरणोत्तर यानी मरने के बाद एक संस्कार होता है। इस तरह से एव षोडशः संस्काराः भवन्ति, इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। 3 संस्कार जन्म से पहले होते हैं, 6 संस्कार बचपन के शैशव अवस्था में होते हैं, 5 संस्कार शिक्षा प्राप्त करने में होते हैं। और गृहस्थ संस्कार वास्तविक रूप से विवाह संस्कार के रूप में एक होता है। और लास्ट संस्कार होता है अंतिम, मरने के बाद, जिसको दाह संस्कार कहते हैं, ये संस्कार होता है। एवं इस प्रकार से 16 संस्कार मनुष्य के जीवन में होते हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधान, जन्म पूर्व संस्कार में पहला स्थान गर्भाधान, दूसरा स्थान पुष्पवनम और तीसरा सीमंतोन्नयनम च इति त्रयो भवन्ति। 3 प्रकार के संस्कार हैं। जन्म पूर्व संस्कार, पहला गर्भाधान, दूसरा पुष्पवन, ठीक लगा सकता है, और तीसरा सीमंतोन्नयनम। गर्भाधान, पुष्पवनम, सीमंतोन्नयनम, ये 3 प्रकार के संस्कार जन्म पूर्व संस्कार है, जन्म से पहले होते हैं। और अत्र यानी यहाँ पर यानी जन्म पूर्व संस्कार में गर्भरक्षा, गर्भाधान गर्भरक्षा, गर्भस्थ्य संस्कारोपरोपणम, अर्थात गर्भ की अवस्था में जो शिशु होते हैं उसके संस्कार की वृद्धि के लिए किए जाते हैं। गर्भवतश्चात प्रसन्नता चौथी, गर्भ स्त्री को प्रसन्नता के लिए संस्कार किए जाते हैं। चौथी प्रयोजनम कल्पितम अस्ति, ये कल्पित है। शैशव संस्कारेषु जातकर्म, शैशव संस्कार में 6 संस्कार आते हैं। पहला है जातकर्म, नामकरणम, निष्कर्मणम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्णवेदश्च इति कर्मशो भवन्ति। अर्थात संस्कार, शैशव संस्कार में जातकर्म पहला है, दूसरा है नामकरण, नाम रखा जाता है, निष्कर्मण तीसरा है, चौथा अन्नप्राशनम यानी बच्चे जो अन्न खाता है, चूड़ाकर्म, कर्णवेदस जो बच्चे का कान जो है छेद किए जाते हैं, क्रमशः ये होते हैं। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ, शिक्षा संस्कार में 5 संस्कार होते हैं, जिसमें पहला संस्कार है अक्षरारंभ, दूसरा है उपनयन, तीसरा है वेदारंभ, चौथा है केशांत और 5वां समावर्तन च इति संस्काराः प्रकल्पिता। यानी शिक्षा संस्कारेषु, शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ अक्षर लिखना सीखता है, उपनयन जनेऊ संस्कार होता है, वेदारंभ वेद का आरंभ करते हैं, केशांत संस्कार होते हैं, समावर्तन संस्कार जो गृहस्थ संस्कार कहते हैं ये होता है, और संस्कार प्रकल्पिता। अक्षर आरंभ भी अक्षर लेखन, अक्षर आरंभ में अक्षर लेखन कार्य होता है, अंक लेखन कार्य होता है। अक्षर आरंभ में अक्षर लेखन, ये क्वेश्चन शिक्षा संस्कार से क्वेश्चन लेता है और विवाह संस्कार से, 2 संस्कार से क्वेश्चन ज़्यादा से लेते हैं। तो शिक्षा संस्कार में पूछेगा कि शिक्षा संस्कार में कितने प्रकार के संस्कार है, 5 प्रकार के कौन कौन, अक्षर आरंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन। और अक्षर आरंभ में क्या होता है, अक्षर लेखनम अक्षर लिखता है, अंक लेखनम अंक लिखता है, चौ शिशु प्रारंभते और शिशु प्रारंभ करते हैं, यानी अक्षर और अंक लिखना बच्चे प्रारंभ करते हैं। कौन संस्कार में, अक्षर आरंभ में। दूसरा संस्कार है उपनयन, उपनयन संस्कारस्य, उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु नाम शिष्य स्व गृहे नयनम भवति। उपनयन संस्कार में गुरुजी शिष्य को अपने घर पर लाता है, गुरुजी शिष्य को
अपने घर यानी गुरु के घर पर शिष्य जाता है, तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालयन अध्ययनम करती, वहाँ पर शिष्य जो है शिक्षा के नियम का पालन करता है, पालन करके अध्ययन करता है। अर्थात तत्र माने वहाँ शिष्य यानी शिष्य विद्यार्थी शिक्षा नियमन शिक्षा के नियम का पालयन अध्ययनम करोति अध्ययन करता है, शिक्षा के नियम के पालन करके अध्ययन करता है। कहाँ पर? गुरु के घर पर। और कौन संस्कार में गुरु के घर पर जाता है विद्यार्थी? तो उपनयन संस्कार में। ते नियमा, वे नियम कौन हैं? तो वे नियम में सबसे प्रमुख नियम है विद्यार्थी का ब्रह्मचर्य वर्तो। ते नियमा ब्रह्मचर्य वर्ते समाविष्टा, उस नियम में ब्रह्मचर्य वर्त समाविष्ट है। ब्रह्मचर्य वर्त विद्यार्थी के लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। करा प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते, प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहे जाते थे। ब्रह्मचारी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शिष्य को प्राचीन काल में क्या कहे जाते थे? ब्रह्मचारी, चूँकि वह समय में वह ब्रह्मचर्य का नियम का पालन करता था। गुरु गृह एवं शिष्य, यानी गुरु के घर में ही शिष्य गुरु के घर पर ही शिष्य वेदारंभ करोति, अस्म वेद का आरंभ करते थे। वेद का आरंभ शिष्य कहाँ करते हैं? तो गुरु के घर पर, गुरु के घर पर। वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते, वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम, प्राचीन काल में वेद का ज्ञान महत्वपूर्ण रचना, जिस तरह से अभी लोग इंजीनियर और डॉक्टर बनने की ख्वाहिश से अच्छे पद प्राप्त करने की ख्वाहिश रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से लोग प्राचीन काल में वेद का ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते थे। कहा है वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते, अस्म उत्कृष्ट मानते थे। केशांत संस्कारे गुरुगृहे, केशांत संस्कार में गुरुगृहे गुरु के घर में एव शिष्यस्य प्रथमम छोड़ कर्म भवति, अस्म केशांत संस्कार में ही शिष्य का प्रथम छोड़ कर्म होता था गुरु के घर पर। गुरु के घर पर ही छोड़ कर्म, प्रथम छोड़ कर्म कहाँ पर होता था? गुरु के घर पर। कौन संस्कार में? केशांत संस्कार, केशांत संस्कार में गुरु गृह गुरु के घर पर एव ही शिष्यस्य शिष्य का प्रथम छोड़ कर्म भवति, छोड़ कर्म होता था। अत्र गोदानम मुख्य कर्म, यहाँ पर गोदान यानी केशांत संस्कार में गोदान मुख्य कर्म था। गोदान मुख्य कर्म केशांत संस्कार का है। अतः साहित्य ग्रंथेषु, साहित्य ग्रंथ में अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते, अतः इसीलिए साहित्य ग्रंथ में केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा गया है। कि गोदान संस्कारो अपि मैंने भी गोदान संस्कार भी कहा गया है, जाना जाता है। समावर्तन संस्कार उद्देश्यम शिष्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेश, समावर्तन संस्कार शिक्षा संस्कार के चौथा संस्कार समावर्तन संस्कार में शिष्य का गुरु गृहात् गुरु के घर से गृहस्थ जीवने प्रवेश से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो समावर्तन संस्कार शिक्षा संस्कार का अंतिम संस्कार है, जिसमें पांचवा संस्कार है, जिसमें शिष्य गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। समावर्तन संस्कारस्य उद्देश्यम समावर्तन संस्कार उद्देश्यम शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेशः शिक्षावसाने, कहा जाता है, कह रहा है शिक्षा अवसाने, शिक्षा की समाप्ति के बाद शिक्षा अवसाने गुरु शिष्यान उपदिश्यस्य गृहम प्रेष्यति, यानी शिक्षा की समाप्ति के बाद गुरुजी शिष्य को उपदेश देते हैं। उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्मा प्रतिपादयन्ति, उपदेश में देते हैं कि प्रायः अपने जीवन में धर्म के प्रतिपादन, धर्म पर चलना, अपने जीवन में धर्म का अनुसरण करना। जैसे और कुछ उपदेश देते हैं गुरुजी अंत में, सत्यम वद, सत्य बोले, धर्मम चर, धर्म पर चले, स्वाध्याय नमा प्रमदः इत्यादि, यानी स्वाध्याय में प्रमाद यानी आलस्य न करें, स्वाध्यायन माँ प्रमादः यानी प्रमाद न करें। विवाह संस्कार रूप एकम, विवाह संस्कार का एक रूप है। मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति, करा विवाह संस्कार पूर्वक मेव
मनुष्यः वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। विवाह संस्कार में ही मनुष्य वास्तव में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कारः मत यत्र नाना विधानि कर्मकांडानि भवन्ति। विवाह संस्कार से क्वेश्चन लिया जाता है और शिक्षा संस्कार से। विवाह संस्कार में कह रहा है यह पवित्र संस्कार माना जाता है और यहाँ पर नाना प्रकार के यानी बहुत प्रकार के कर्मकांड होते हैं। तेसु उसमें कौन कौन से कार्य होते हैं पूछा जाता है। विवाह संस्कार में कौन कौन से कार्य होते हैं टिक लगा सकते हैं। तेसु वागदानम उसमें वागदान, मंडप निर्माणम मंडप निर्माण यानी मरबा बनता है। वधू गृहे वरपक्ष स्वागतम वधू के घर पर वरपक्ष का बरातीगण का स्वागत होता है। वर वधू परस्पर निरीक्षण वर वधू का निरीक्षण किया जाता है। कन्यादान होता है। अग्नि स्थापनम होता है यानी होम होती है। पानी ग्रहणम लजा होम सप्तपदी सिंदूरदानम इत्यादि ये सब कार्य होते हैं विवाह संस्कार में। सर्वत्र समान रूपेण सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनम भवति। सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। तदंतरम गर्भाधान आद्यः संस्कारः पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रम स्वभर्मति। पुनः फिर गर्भाधान से आदि संस्कार प्रारंभ होते हैं और जीवन चक्र चलता है। मरणांतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठीयते और मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानम संस्कारः इति। इस प्रकार से भारतीय जीवन का महत्वपूर्ण उपादान इस संस्कार में होते हैं।